नमस्कार। आज रविवार है और इस रविवार का इंतज़ार मुझे हमेशा रहता है। इस रविवार को जो एनर्जी मिलती है उसी से 6 दिन पूरे लगातार सकारात्मक सोच और एनर्जी के साथ चलते हैं। और इस दिवस को घर के काम के अलावा अपने शौक जो है अपने लिए 1 घंटा आधी घंटा ज़रूर मैं निकालता हूँ। और व्यक्ति के जीवन में उसके शौक ही तो हैं जो उसको जिंदा दिल रखते हैं। तो अपनी बात मैं शुरू करूं उससे पहले मैं हास्य रस के महान कवि दिनेश बावरा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं या जो उनकी रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ये उन्हीं के द्वारा लिखी गई है, उन्हीं के द्वारा बोली गई है। शौक़ है मुझे लिखने का, शौक़ है मुझे बोलने का। लिखने के लिए पढ़ना पड़ता है और बोलने के लिए सुनना पड़ता है। परम पूजनीय परम श्रद्धेय अवधेशानंद गिरी महाराज, कुमार विश्वास, ताहिर शम्स, क्राइम तक आज तक में जो अच्छे रिपोर्टर हैं उनको मैं हमेशा सुनता हूँ। तो कुमार विश्वास को सुनते सुनते दिनेश बावरा साहब की रचना सुनने को मिली। उम्मीद है कि ये रचना आपको भी अच्छी लगेगी। तो अगर मेरा वीडियो दिनेश बावरा साहब के पास पहुंच जाता है तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही आप बोलते रहे, रचनाएं प्रस्तुत करते रहे। कभी वक्त मिला, कभी अच्छे संयोग होंगे तो ज़रूर मैं आपसे मिलने का जोधपुर में प्रयास करूंगा। दिनेश बावरा जी की रचना इस प्रकार है। आज जो मैं आपको सुना रहा हूँ कहानी, शायद सुनने के बाद आपकी आंखों में आ जाएगा पानी। ये कहानी लगन, समर्पण, निष्ठा और सादगी है। ये कहानी जितनी मेरी है उतनी ही आपकी है। इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वो हमारे व आपके जीवन का आधार है। वो आपके लिए ज़्यादा और खुद के लिए कम बनी है। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वो आपकी व हमारी पत्नी है। कभी आपने सोचा है कि उसने आप एक के साथ रिश्ता जोड़ा था, लेकिन एक के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए उसने घर, गली, आंगन, मोहल्ला, सखी, सहेली, माँ बाप, ना जाने कितनों रिश्तों से अपना मुंह मोड़ा था। याद करिए, जब आपके साथ वो ब्याही थी और आपके घर आई थी, बहू, भाभी, दुल्हन, ना जाने कितने नामों के साथ बुलाई जाती थी। ये सुनकर वो मन ही मन मुस्कुराया करती थी। घर के सारे लोग उसी के भरोसे रहते थे। शायद इसीलिए अंग्रेजी में उसे हाउस वाइफ कहा करते थे। कुछ ही दिनों तक उसने दुल्हन होने का आनंद जिया। फिर झाड़ू, पोछा, बर्तन, चूल्हा, चौका, इन सब ने उसको जकड़ लिया। रोज़ हमारे लिए नाश्ते से लेकर खाने तक कुछ ना कुछ खास बनाना, हमारी लंबी उम्र के लिए न जाने कितने उपवास रखना। कुछ महीनों बाद घर में किलकारी गुजी। वो माँ बनी तो हम भी बाप बने। जैसे जैसे वो उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ती गई, जवाबदारियाँ कुछ ना कुछ रोज बढ़ती गई। एक तरफ बच्चे पे नज़र, दूसरी ओर मैं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं, इस बात का डर। सब कुछ बराबर हो, कुछ रह ना जाए, और इस बात पर भी ध्यान कि गैस पर रखा हुआ दूध कहीं बह ना जाए। घर वालों की फरमाइशों का चूल्हा तो जो एक बार जलता तो कब सुबह से कब शाम कब रात हो गई उसका उसे पता ही नहीं चलता। इन व्यवस्थाओं के बीच समय का चक्र
कुछ इतनी तेजी से चला, मुन्ना कब मनोज हो गया और मुन्नी कब सुमन हो गई पता ही नहीं चला। अब तक जो था प्यार, अब उसने अपना नाम बदल कर रख लिया तकरार। बेटी के लेकर कहना कुछ ज्यादा तुमने इसको सिर पर चढ़ा रखा है। अब तो वो मुझे भी देने लगी थी ताना, ऑफिस में ही रहा करो ना, 2-4 घंटे के लिए क्या घर आना। शादी के इतने दिनों बाद भी आज भी हमें सुनना पड़ता है, ना जाने कौन सा पाप किया था जो आपके साथ ब्याह किया था। और ये तो रोज की थी कहानी, इतना जोर से कहना कि घर के सारे सदस्य सुन ले कि एक दिन बीमार होने पर किसी को कोई देता नहीं है एक गिलास पानी, लेकिन जैसे ही उसे आपके तबीयत खराब होने का होता आभार, आकर के बैठ जाती आपके पास। याद तो होगा ना वो मीठी बातों के साथ माथे पर विक्स लगाना और धीरे से आके कान में कहना कि कल सुबह अगर अच्छा न लगे तो ऑफिस मत जाना। लेकिन एक दिन समय एक ऐसा मोड़ ले आता है जहां बदल जाता है जिंदगी का ताना बाना। थाली में रोटी रखते हुए उसका ये कहना कि बेटी अब जवान हो गई है, क्या लड़का भी मुझे ही ढूंढना होगा। बेटी की शादी तय होने के बाद 1-1 रुपया जोड़ना, पैसे कम पड़ने पर खुद के कंगन तोड़ना बेचना, सब कुछ हो जाएगा। मुझे ढाढ़स बनाना, विवाहों का गीत खुद रोते हुए गाना। याद तो होगा ना आप लोगों को ये गुजरा हुआ ज़माना। कुछ समय बाद जब हम जवाबदारियों से मुक्त हो जाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही धर्मयुक्त हो जाते हैं। उम्र के अंतिम पड़ाव पर हमारी बीमारियों के बीच अब हम जीने लगे हैं। बिना शक्कर की चाय अब पीने लगे हैं। लेकिन सच ये है कि जब हमारी आपकी पत्नी साथ है, चाहे मीठी हो ना हो, जिंदगी में पूरी मिठास है। जबकि पत्नी के बारे में बहुत कम लिखा गया है। हर जगह माँ का गुणगान किया गया है। मैं मानता हूँ कि माँ महान है, लेकिन आपके जीवन में आपकी पत्नी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी घर जाओ या घर पर हो तो अपनी पत्नी के हाथ पर हाथ रखकर संतोष आनंद जी का लिखा ये गीत जरूर गुनगुनाना। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक बार फिर से, एक बार दिल से दिनेश जी बावरा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप द्वारा ये बहुत ही शानदार जो रचना आपके द्वारा लिखी गई है, आप द्वारा इसका वाचन किया गया है। न जाने कितनी बार मैं बावरा साहब की ये रचना सुन चुका हूँ। हालांकि मैं उनके जैसा तो नहीं बोल पाया, प्रयास ज़रूर किया है। तो दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रविवार का दिन था, जैसा कि मैंने शुरू में बोला था, और ये दिन मेरे लिए एनर्जी के लिए होता है। तो आज शाम को या जब भी आप सुने तो बैठे अपने पत्नी के साथ और गुनगुनाए वही गीत, संतोष आनंद जी का लिखा हुआ तू धार है,
मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, आंखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। यकीन मानिएगा, अपने आप को आप मनोज कुमार से कम ना समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले इतवार को ऐसे ही कुछ नए अंदाज में। कहानी